देखो आज हम स्टार्ट कराएंगे टॉपिक सरल समीकरण। क्या? सरल समीकरण। सरल समीकरण इससे पहले पढ़ा हो ना पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बेसिक से कराएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी सबसे पहली क्या? समीकरण। कि समीकरण क्या होते हैं? क्या समीकरण क्या होता है? सबसे पहली हेडिंग होगी हमारी समीकरण क्या होती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। ठीक, तो देखो इसमें क्या है कि समीकरण क्या होता है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। देखो अगर हमने लिया x प्लस 5 बराबर 10, ठीक, x प्लस 5 बराबर 10, अगर हम तुमसे बोले यह समीकरण है तो तुम क्या बोलोगे? हाँ है। क्योंकि जब तुम्हें ये बराबर का साइन मिले, क्या इसे हम बोलते हैं समता का चिन्ह। क्या? समता का चिन्ह। अगर तुम्हें बीच में ये बराबर का चिन्ह मिले, समता का चिन्ह जो होता है, तो तुम बोलोगे हाँ ये समीकरण है। अब देखो कैसे कि इधर से इधर वाली जो साइड होती है, बराबर से इधर वाली, इसे हम बोलते हैं LHS, और बराबर से इधर वाली जो साइड होती है इसे हम बोलते हैं RHS। ठीक, RHS, जिसमें LHS और RHS हो वो क्या होगा? समीकरण। क्या? समीकरण। इसे हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष और हिंदी में बोलते हैं इसे दायां पक्ष। ठीक, इसे बोलते हैं बायां पक्ष और इसे बोलते हैं दायां पक्ष। इतना समझ गए? अगर हम तुमसे बोले क्या इसमें एक पक्ष तो ये हो गया बायां पक्ष, और एक पक्ष ये बराबर से इधर वाला ये 10 है, ये हो गया हमारा क्या? दायां पक्ष। तो ये क्या? ये समीकरण है हमारा। अगर हम ऐसा लिख दें 2x प्लस 5 बराबर 50। अब देखो ये क्या है? ये समीकरण है। ये समीकरण है क्योंकि इसमें क्या? समता का चिन्ह है। ठीक, ये हमारी हो जाएगी कौन सी? LHS। क्या हमारा ये हो जाएगा LHS, और ये जो 15 हमारा है ये हो जाएगा हमारा RHS। ठीक, RHS। इसे बोल देंगे क्या? बायां पक्ष। इसे बोल देंगे हिंदी में क्या? दायां पक्ष। अगर हम तुमसे यही बात पूछे कि x प्लस 5 क्या ये समीकरण है, अगर हम तुमसे बोले x प्लस 5 क्या समीकरण है, तो तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि इसमें बराबर का साइन नहीं है और उसके बाद आगे कोई RHS नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही साइड है इधर वाली, इसलिए ये क्या? समीकरण नहीं है। अगर इसी को हम समीकरण बनाए तो क्या करेंगे? इसी में हम बराबर का चिन्ह लगाकर अगर हम यहाँ पे 15 लिख दें तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा। ठीक, और जैसे कि अगर हम तुमसे पूछे ये हमारा समीकरण बन गया, अगर हम तुमसे बोले 2x प्लस 3 बराबर 40, ये है। ठीक, अगर चलो इसे अभी हटा दो, इसे हटा दो। अगर हम तुमसे बोले ये समीकरण है तो तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि जब तक इसमें समता का चिन्ह नहीं आएगा तब तक ये समीकरण नहीं होगा। अभी ये क्या है? व्यंजक। ठीक, जब तक समीकरण ये ना लगे, जैसे कि अभी ये क्या है? ये व्यंजक है, और जैसे ही हमने बराबर का चिन्ह लगाया और 15 लिख दिया, अभी ये हमारा बन गया समीकरण। जैसे 2x प्लस 3 है, अभी हमारा ये क्या है? व्यंजक। जैसे ही हमने समीकरण बराबर का साइन लगाया और हमने यहाँ पे लिख दिया 40, तो हमारा ये क्या बन जाएगा? समीकरण। ठीक, इतनी चीज तो क्लियर होगी है कि समीकरण क्या होता है। ठीक, समीकरण में दो साइडें होती हैं, एक होती है LHS, इस देखो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है LHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक, ये दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष दायां पक्ष हिंदी में कहते हैं। तो वो क्या होता है? समीकरण। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई है ना कि समीकरण क्या होता है, जिसमें दो साइडें हों, एक साइड इधर एक साइड उधर, LHS और RHS। ठीक, अब देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? दूसरी हेडिंग डालो। पहली तो होगी समीकरण, दूसरा है कि समीकरण को कैसे बनाते हैं। समीकरण बनाना। ठीक, दूसरी हेडिंग है हमारी समीकरण बनाना। देखो अब हम क्या करें, इसे थोड़ा मिटा देते हैं। देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा समीकरण सिर्फ ऐसे लिखे मिले तुम्हें, x प्लस 5 बराबर 10। ठीक, समीकरण ऐसे भी लिखे मिलेंगे 2x प्लस 5 बराबर 50। देखो यहाँ पे x था, यहाँ पे 2x। जरूरी नहीं है कि ऐसे मिले, तुम्हें ऐसे भी मिलेगा 3x/6 बराबर 18। जरूर देखो, और देखो इस तरीके से भी मिलेगा और ऐसे भी मिलेगा 2x प्लस 5 बराबर
3x-5। देखो ये बराबर का चिन्ह है समता का, ये हमारी क्या हो जाएगी LHS और ये हमारी हो जाएगी RHS। तो हमारा ये समीकरण है, ठीक। ये बराबर का चिन्ह है, उधर वाला RHS, इधर वाला LHS, ये इधर है LHS RHS। इतना तो समझ गए। तो ऐसे भी इक्वेशन, ये ऐसे भी समीकरण लिखे मिलेंगे तुम्हें, ऐसे भी समीकरण लिखे मिलेंगे, ऐसे भी, ठीक। तो 4 तरीके के समीकरण लिखे हुए मिलेंगे तुम्हें। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी एक एक करके सारे समीकरण तुम्हें सॉल्व करना सिखाएंगे कि इन्हें हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्या इन्हें हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक। तो देखो तीसरी हेडिंग डालो, समीकरण बनते तो ऐसे हैं, ऐसे लिखे होते हैं। तीसरी हेडिंग डालो, समीकरण को हल करना। देखो ये जो समीकरण हमने लिए थे, हमने खुद से बनाए, ये अपने पास से बना दिए समीकरण। अब जो हम समीकरण कराएंगे वो तुम्हारे किताब के समीकरण, जो तुम्हारी किताब की इक्वेशन है वो सॉल्व करो, क्योंकि तुम्हें उनकी ज्यादा जरूरत होगी। तो हमने वो ना किताब से, तुम्हारी किताब से निकाल लिए हैं सारे समीकरण, वो हम सॉल्व कराएंगे। तो ये हम हटा रहे हैं, ठीक। वो हमने तुम्हारी किताब से एक पेज पे सारे लिख लिए हैं, अब वो हम कराएंगे अब तुम्हें, ठीक। तो सॉल्व कैसे किए जाते हैं वो हम तुम्हें सिखाएंगे। देखो अगर हम ये लेते हैं इक्वेशन x-2 = 7। अब मान के चलो हमें ये वाला समीकरण सॉल्व करना है, क्या हमें ये वाला समीकरण सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये x है, ये x ऐसे ही उतार दो, ठीक। अब क्या करोगे, ये वाला तो है LHS, क्या LHS, और ये बराबर के उधर वाला क्या है RHS। ध्यान रखना हमने x ऐसे उतार दिया हमने x ऐसे उतार दिया। अब क्या करोगे, ये RHS उठा लाओ इधर, क्या RHS उठा लाओ इधर, बराबर का साइन लगाओ ये वाला और साथ यहाँ पे ले आओ, ठीक। अब यहाँ पे क्या माइनस का साइन है, अगर यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे हम लिखे दे रहे, अगर माइनस का साइन हो तो तुम क्या करोगे प्लस का लगाओगे, अगर यहाँ पे प्लस का साइन हो तो तुम माइनस का लगाओगे, अगर गुणा का है साइन तो तुम भाग का साइन लगाओगे, अगर भाग का साइन है तो तुम गुणा का साइन लगाओगे, ठीक। यहाँ पे एक एक चीज समझने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत बेसिक से बता रहे हैं, इससे ज्यादा कोई बेसिक है ही नहीं। देखो x = 7 ले लिया हमने। अब क्या करो, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, हमने क्या बोला माइनस का है तो प्लस का कर दो, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया हमने। अब ये कितना है 2, ये 2 बचा, यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक। अब क्या करोगे, ये x ऐसे उतार दो, ठीक, बराबर का साइन लगाओ, 7 और 2 कितने होते हैं 9, ठीक। अब ऐसे लिख दो, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक। हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर दी, क्या ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर दी। x बराबर कितना आया, x की वैल्यू आई 9, ठीक। ये वाला हमने सॉल्व कर दिया। अब ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन करेंगे, ठीक। देखो दूसरी में क्या करना है, दूसरी इक्वेशन लेते हैं, y बराबर y + 3 = 10। अब देखो हमें ऐसे करना है, हमने तुम्हें बताया y है तो y को तुम ऐसे ही y उतार दो, ठीक। अब क्या करोगे, ये तो हमारी होती है LHS और ये होती है हमारी RHS, ठीक। अब तुम क्या करो, y उतार दी तो RHS को पूरा उठा लो, यहाँ पे क्या बहुत अच्छे से समझना, ये RHS को पूरी इधर उठा लो, बराबर का साइन लगाओ, यहाँ पे RHS कितना तुम्हारा 10, तो 10 यहाँ लिख दो, 10 लिख दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का। हमने बोला कि प्लस का है साइन, देखो प्लस का है तो किसका लगेगा माइनस का, तो यहाँ पे तुमने माइनस का लगा दो साइन, माइनस का लगा दिया। अब यहाँ पे ये कितना है 3, तो 3 यहाँ पे लिख दो, ठीक, 3 लिख दिया ये वाला। अब फिर y उतार दो ऐसे, y बराबर, अब 10 में से जब 3 जाएगा, क्या 10 में से जब 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 7, तो y बराबर कितना आएगा 7, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक। तो ये क्या होगा आंसर, ऐसी इक्वेशन ये वाली सॉल्व, ठीक होगी। अब क्या करेंगे, ये वाली सॉल्व होगी, अब हम तीसरी करेंगे। देखो एक एक टाइप के 3-3 क्वेश्चन करा देंगे, जिससे ना तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाए, क्या एक एक टाइप के 3-3 क्वेश्चन करा देंगे। देखो अब जैसे ये वाली इक्वेशन हो p + 4 = 15। अब देखो ये वाली है तो क्या करोगे, देखो बराबर से इधर वाली LHS, इतना जरूर ध्यान रखना, ये लिख लिया करो LHS और ये होता है हमारा RHS, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, P वैसे ही उतार दो, ठीक, P उतार दी हमने। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये RHS इधर ले जाओ, बराबर का साइन लगाओ, ये 15 है RHS,
ठीक, RHS इधर ले आए। अब देखो क्या करना है, RHS जब इधर ले आए हम, ये 15 इधर ले आए, अब क्या करना है, यहाँ पे देखो साइन किसका है, प्लस का साइन है, हम माइनस का लगाएंगे। यहाँ पे माइनस का लगाओ, क्योंकि प्लस का होता है तो माइनस का, और माइनस का हुआ तो प्लस का, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे 4 लिख दो। ठीक, अब देखो क्या करना है, ये P है, P बराबर 15 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा 11, 15 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 11। ठीक, तो अब आंसर कितना आया हमारा, P बराबर 11, तो ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। तो हमारी ये वाली इक्वेशन सॉल्व होगी। ठीक, अब देखो, अब ये तो थी पहले टाइप की, 3 हमने करा दी इसलिए क्योंकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। अब हम कराएंगे दूसरे टाइप की। क्या, दूसरे टाइप की, देखो दूसरे टाइप की कैसी है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन है 3x, क्या 3x प्लस 4 बराबर 25। अब देखो ये वाली, देखो पहले तो हम x लेते रहे, y लेते रहे स्टार्टिंग में, अब हमने 3x लिया है। क्या, ये है दूसरे टाइप की, क्या ये दूसरे टाइप की है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो ये बराबर का साइन है, ये हमारी क्या हो जाएगी LHS, और ये हमारी क्या हो जाएगी RHS। ठीक, अब देखो इसे हम सॉल्व करते हैं। ये 3x है, हम क्या करेंगे 3x ऐसे उतार दो। क्या, 3x ऐसे उतार दिया हमने। अब हम RHS को उठा के ले आएंगे, यहाँ पे बराबर का साइन लगाओ, ये RHS यहाँ ले आए, 25 आ गया यहाँ पे 25 ले लिया हमने, RHS पूरा उठा के लिया। यहाँ पे RHS कितना है 25, यहाँ पे लगा दिया 25। अब देखो यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का। यहाँ पे अगर प्लस का साइन है, देखो यहाँ प्लस का साइन है, हम माइनस का लगाएंगे, क्योंकि प्लस का है तो माइनस का, हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब देखो ये कितने हैं 4, तो मैंने 4 यहाँ रख दिए। ठीक, आप क्या करोगे, ये 3x ऐसा ही उतार दो, 3x। आप क्या करोगे, बराबर का साइन लगाओ ये वाला। अब 25 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, क्या 25 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे कितने 21 बचे। अब देखो जब 3x की वैल्यू 21 है, क्या 3x की वैल्यू 21 है, तो हमें x की निकालनी है। तो क्या करोगे, x यहाँ पे लिख दो, x बराबर, और 21 तो ऊपर ही है, 21 ऊपर लिखा ही है ये वाला। अब ये 3 है ना, ये 3 नीचे पहुंचा दो। क्या, ये वाला 3 नीचे पहुंचा दो, x तो यहाँ पे है ही, 21 यहाँ पे। तो 3 को 21 से अगर काटोगे, क्या 3 को 21 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 सत्ते 21। क्या, ये 3 सत्ते 21 से कट जाएगा, तो x बराबर कितना आया 7। देखो x बराबर 7 आया, तो ये आंसर है हमारा। ये वाली इक्वेशन ऐसे सॉल्व की जाती है। ठीक, अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ आया, तो हम क्या करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और करा देंगे इसी टाइप से, जो अच्छे से समझ आ रहे हैं तुम्हें। ठीक, देखो ये हो गया, तो अब अगला देखो। अगला क्वेश्चन है कि 12x माइनस 5 बराबर 30। अब देखो ये वाला हमें करना है। ठीक, तो देखो इसमें क्या 12x है, ये हमारी क्या हो जाएगी LHS, और ये हमारी हो जाएगी LHS। इतना होता है LHS। ठीक, बराबर से इधर वाला, बराबर से इधर वाला क्या होता है हमारा RHS। ठीक, अब देखो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। 12x है, ये 12x ऐसे उतारो 12x। अब ये RHS इधर उठा लो, बराबर का साइन लगाओ। RHS कितना है 30, यहाँ पे ले आओ, 30 ले आए हम यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 30 जब हम यहाँ पे ले आए तो देखो यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस का लगाएंगे। हमने प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन लगा दिया। अब कितना है यहाँ पे 5, क्या यहाँ पे कितना है 5, तो हम यहाँ पे ये 5 लिख देंगे। ठीक, अब ये यहाँ तक हो गया। अब क्या करोगे, 12x फिर ऐसे ही उतार दो। क्या, 12x फिर ऐसे उतार दो। अब बराबर का साइन लगाओ। अब 30 में 5 जोड़ोगे, प्लस का साइन है, 30 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 35। 30 में जब 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 35। तो अब तुम्हें क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, x बराबर ये 35 है ऊपर, तो 35 ऊपर लिखा रहने दो, और नीचे ये 12 है। क्या, नीचे ये 12 है, तो ये नीचे 12 उतार दो। ठीक, तो देखो अब ये कटेगा किसी से, 2 से काट के देख लो, 3 से। अगर ये पूरा कट जाए, क्या पूरा कट जाए तो काट दिया करो, अगर पूरा ना कटे तो सिर्फ ऐसे लिख दिया करो, ऐसे। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या, यही आपका क्या होगा आंसर। अगर पूरा कट जाए तो ही काटना, पूरा ना काटो तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कराएंगे। ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन कराएंगे एक टाइप के। ठीक, जिससे तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाए सही तरीके से। देखो इसके 3 हो गए, पहले टाइप के भी 3 हो गए, दूसरे टाइप के भी 3। अब हम तीसरे टाइप के 3 कराएंगे। क्या, तीसरे टाइप के 3। देखो तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है 2x, क्या 2x अपॉन 3 बराबर 80। ठीक, अब देखो ये तो हमारा है LHS। कौन सा, ये वाला, जैसे कि इतना जो पार्ट है ना, ये वाला,
ये बराबर से इधर वाला क्या है हमारा LHS, बराबर से इधर वाला क्या है RHS। ये 18 है ना, ये RHS। अब देखो जब 2x है 2x/3 बराबर 80। अब ये 18, अब देखो क्या करना है तुम्हें कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। देखो ये 3 का 18 में भाग दोगे, क्या 3 को 18 में भाग देना, कुछ मत करना, 3 को 18 में भाग दो, 3×6 18, 6 बार में ये कट जाएगा, क्या 3×6 18, 6 बार में ये चला गया, 3 से 18 कट गया। अब देखो क्या करना तुम्हें, ये भी कट जाएगा 3, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, ये ऊपर ही ऊपर तो बचा, देखो 2x, ये वाला 2x, ये बराबर का साइन लगाओ और ये 6 है ये यहाँ लाओ, ठीक, ये वाला 6 यहाँ लाओ और ये कट गया। अब ये 2x की वैल्यू कितनी है 6, 2x बराबर 6 है तो क्या करोगे, x बराबर निकालो 6, तो ये ऊपर लिखो और ये वाला 2 नीचे लिखो। अब 2 से भाग दोगे 3 में तो 2 तिया 6, ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया कितना, x बराबर 3, ये वाला 3 यहाँ लिख दो, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक, समझ गए ना, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब हमें क्या दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का करेंगे। देखो ये वाला, देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3t, क्या 3t/6 बराबर 24। अब देखो इसे हम सॉल्व करेंगे क्या, तो देखो ये वाला हमारा LHS और ये बराबर से इधर वाला RHS। खूब ध्यान रखना, अगर तुम्हारे आज भी ये समझ नहीं आई कि LHS क्या है और RHS क्या है, किधर वाली साइड होती है, तो शायद जिंदगी में कभी समझ आए। तो देखो इधर कि 3t बराबर 6, तो कुछ मत करो, सबसे पहले जो बताते हैं इस 6 को ना 24 से 6 से 24 को डिवाइड कर दो, क्या इस 6 से 24 को डिवाइड करो, 6 चौक 24, मतलब 6 का अगर 4 बार पढ़ा पढ़ते हैं तो ये वाला 24 कट जाएगा, ठीक। अब देखो क्या 6 चौक 24, 4 बार में चला गया। अब तुम्हें क्या करना है 3t, अब क्या है 3 बचा, देखो ये बचा 3t, ये बचा, अब ये बराबर का साइन लगाओ, अब इधर कितना बचा 4, ठीक। अब हमें इसका आंसर निकालना, तो तुम क्या करोगे, सीधा ये वाला t लिखो, ये वाला t लिखो, ठीक। अब ये कितना है, ये 3t है। अब तुम्हें क्या करना है, ये 3 लिखो और ये वाला 4 लिखो और ये 3 है ना ये नीचे लिख दो, क्या t हमने ये लिखा, ठीक। अब ये वाला 3 हमने नीचे पहुंचा दिया, ये वाला 4 ऊपर है, तो t बराबर, अब 3 का भाग दोगे तो पूरा तो कटेगा नहीं, तो आंसर क्या करोगे यही रहेगा, t बराबर 4/3, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। दूसरा हो गया। अब हम तीसरा वाला करेंगे, क्या तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा 5x/6 बराबर 60। अब देखो, अब हमें ये करना है, तो देखो क्या करो, इसको भाग दो इसमें, इसका भाग इसमें दो, 6 धाई की 60, 10 बार में ये कट जाएगा, ठीक, 10 बार में ये कट जाएगा, 6 धाई की 60, ये कितना बचा, ये भी दोनों कट जाएंगे, 6 धाई का 60। अब देखो ये कितना बचा 5x, अब ये बराबर का साइन है तो बराबर का लगाओ, ये 10 है तो ये 10 यहाँ पे लेके आओ, ठीक। तो अब देखो 5x बराबर 10 है तो हमें x बराबर निकालना है, तो सीधे तुम क्या करोगे, x यहाँ लिखो, बराबर का साइन लगाओ, 10 ऊपर है तो 10 ऊपर रखो, 5 ये यहाँ पे है तो ये नीचे पहुंचा दो। 5 यहाँ वाली संख्या हमेशा नीचे पहुंचाई जाती है, ठीक। अब 5 से 10 को डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 आंसर आया। तो x बराबर हमारा कितना आंसर आएगा 2, x बराबर कितना आंसर आया हमारा 2, ठीक। हमने 3 क्वेश्चन तीनों टाइप के करा दिए, 9 क्वेश्चन करा दिए और पूरा इन्हीं सारे क्वेश्चन से क्या तुम्हारा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, सरल समीकरण, ठीक। तो आप कर लेना और जो क्वेश्चन बचे हैं वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर लोगे, ठीक है।